नमस्ते। आत्मबंधन प्राज्ञा जी। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन। आप सभी का इस ध्यान सत्र में स्वागत है। मास्टर्स, आज से हमारा डेली मेडिटेशन शुरू हुआ है। हमने कल 21 दिन का संकल्प पूरा कर लिया है। अ, पर अब हम इस सेशन को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसका डेली मेडिटेशन के रूप में रखेंगे। ये ज्यादातर 45 मिनट्स का ही होगा, पर कभी कभार अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो हम 1 घंटे का भी रखेंगे। तो जैसा भी होगा, हम जो सुबह इन्फॉर्म करते हैं उसमें आप सभी को बताया जाएगा। उस हिसाब से 45 मिनट टू 1 आवर का सेशन रहेगा। आप लोग जुड़ते रहिए। जहां तक हो सकेगा हम इसको आगे लेके जाएंगे। आपको बताया जाएगा, आप लोग बस जुड़ते रहिए। प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है। हमें ज्ञान और ध्यान की यात्रा पर ले चलिए। आत्मबंधन फ्रेंड्स, मैं थोड़ी आज शेयरिंग करूंगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, सनशाइन बिफोर द डॉन, तो मैं उसी की शेयरिंग करूंगी, बुक रिव्यू थोड़ा सा। बुक इतनी बड़ी होती है बट उसका जिस्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। सो सनशाइन बिफोर द डॉन, जूडी सटोरी ने लिखी है ये बुक। और ये इंटरगैलेक्टिक में क्या चल रहा है, ह्यूमंस कैसे, क्यों इस धरती पे आए हैं, कैसे आए हैं, उनका ह्यूमन को इस धरती पे लाने का क्या रीजन था, ये सब कुछ इस बुक में बताया गया है। और वो लोग खुद भी किस चीज से थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये सब चीजें इस बुक में बताई गई हैं। प्लस एक लव स्टोरी के थ्रू भी इस बुक में चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले मेरी फुल स्क्रीन दिख रही है, राइट? या ओके। तो यही इसका ओवरव्यू है। मैं नेक्स्ट की थीम्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, इसमें सबसे पहले कि हम अपने बारे में क्या कैसे जाने, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, इसके बारे में इस बुक में बताया है। कैसे गैलेक्टिक जो डिवाइन बीइंग्स हैं, जो हम हमारे से हायर लेवल पे रहते हैं, हायर डायमेंशंस पे रहते हैं, वो लोग हमें क्या ऑफर कर सकते हैं। देन हमारा कॉस्मिक कॉस्मिक पर्पस क्या है, हम हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है, हमें किस तरीके से एनर्जी अपग्रेड्स मिलेंगे हम जब इवोल्यूशन प्रोसेस पे जाएंगे अपने लाइफ में। तो वो हम जब हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे तो कैसे हम लोगों को कब कब हमारी वो क्वालिटीज जागृत हो सकती हैं, और वो किस किसने हमें वो क्वालिटीज दी हैं, ये सब भी इस बुक में बताया गया है। कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उसको उसको कैसे हटाना है। और इसी बात पे हमें क्या गाइडेंस मिलेगी, और क्या जैसे क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं हम लोग अपने इवोल्यूशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए। और हमारा इस धरती से क्या रिलेशन रहेगा, और हमारा कॉस्मिक रिलेशन क्या रहेगा। मतलब हम इस बुक में ये भी बताया है कि कैसे ह्यूमन को बनाया गया है कि वो धरती पे रहे, अपना इवॉल्व इवॉल्व होए, अवेकन होए, एंड वो इतनी कैपेसिटी रख सके कि वो हायर डायमेंशंस तक ट्रैवल कर सके, और वो हर डायमेंशन पे रह सके बिना किसी तकलीफ के। तो अब जब मैंने कहा कि हमें किस तरीके से गैलेक्टिक मेंबर्स हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमें जब हम एक कॉन्शियस लेवल तक पहुंचेंगे तो हमें एनर्जीज मिलती हैं, और वो रेडी हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें डिजाइन किया है, हमें बनाया है, हमारे प्रोसेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो हमें हर तरीके से, मतलब जब हम रेडी हैं, जब हम चाहें, और वो इंटेंशन जैसे ही हमारे अंदर आती है, वो रेडी रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। बट एट द सेम टाइम वो हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो ही हमारी हेल्प होगी, नहीं चाहेंगे तो वी आर रेडी, तो वी आर ओके, लाइक दे आर ऑल्सो ओके, तुम अपना जैसा जीना है वैसा जीना। बट दे आर ऑलवेज रेडी। तो वो एनर्जीज हमको वहां से मिलती रहती है, हीलिंग एनर्जीज मिल सकती है हमें किसी भी रूप में, विजडम मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है उन लोगों का। और हमारे अंदर जो
बोलते हैं साइकिक एबिलिटीज हैं जो आगे जाके हायर कॉन्शियस में क्या क्या एबिलिटीज हमारी डेवलप होती हैं, उसमें भी वो हमको हेल्प करते हैं। हमारा एसेंशन और हमारा कनेक्शन अर्थ से, वो भी वो डिफाइन करते हैं, वो भी वो हमको, उसका भी हमें नॉलेज देते हैं वो लोग। तो वो हर तरीके से हमारी हेल्प ही कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि इस अर्थ पे हम अकेले ही सिर्फ अपनी इवोल्यूशन के लिए ही हम नहीं बने हैं, हम इस प्लैनेट के लिए भी हमारा कितना काम होगा, और हमारे ही साथ जो ह्यूमन बींग्स और हैं वो, उनको भी हम कैसे हेल्प करेंगे। और हमारा पर्पस सिर्फ धरती से लेके और डिफरेंट डायमेंशंस तक भी हमारा क्या रोल रहेगा इस कॉस्मिक पर्पस में, इस कॉस्मिक जो पूरा यूनिवर्स है उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, क्या प्लान है इन सब का। तो हमें हमारा क्रिएट, तो इसी बुक में यही बताया कि ह्यूमन कैसे क्रिएट किया उन्होंने। तो सबसे पहले उन्होंने वो हमको मैन या अर्थ बीइंग्स करके बुलाते थे, पर उन्होंने जब हमें डिजाइन किया तो उन्होंने बोला हमें ह्यूमन बनाना है। तो ह्यू का मतलब था गॉड लाइक। तो जितने डायमेंशंस में लोग रहते थे उनके पास वो जो ह्यू है, गॉड लाइक चीज है, वो उन्होंने कहा अर्थ पे हमें ऐसे लोगों को का क्रिएशन करना है कि वो, उनके अंदर हम एक गॉड लाइक, उनके कॉस्मिक फैब्रिक जो हमारा डिजाइन किया गया उसके अंदर एक ऐसी चीज डालेंगे जिस जो उनको पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। और उसी के बलबूते पे वो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वो आइडेंटिफाई करेंगे, दे वो ट्वेल्थ डायमेंशन क्या, उसके ऊपर भी वो लोग अपना वो एक्सेस कर सकते हैं उसको भी। तो इसमें प्लस इवोल्यूशन के कितने, मतलब एक और भी इसमें ही बताया गया था बुक में भी, कि जैसे हमारी अर्थ अभी थर्ड डायमेंशन में है, तो पहले ये अर्थ फाइव डायमेंशन में हुआ करती थी। बट बिकॉज ऑफ फॉलन एंजल्स जो कि हायर डायमेंशन से आए थे, बट उनका इंटेंशन अच्छा नहीं था, तो कैसे उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों का माइंड, कैसे उन लोगों ने करप्ट किया, और कैसे अर्थ को, बिकॉज जैसे ही ह्यूमंस करप्ट हुए तो अर्थ की वाइब्रेशन भी चेंज हो गई एंड इट केम डाउन। तो अब उसको वापस से इवॉल्व करें, बिकॉज अर्थ की कैपेबिलिटी है कि वो हायर डायमेंशन की बन सके, लोगों की कैपेबिलिटी है कि वो हायर डायमेंशन के बन सके, वाइब्रेशन में जा सके, तो क्यों नहीं ऐसी, ये और अर्थ अवेलेबल है ऑलरेडी सबके लिए, तो क्यों नहीं यहाँ पे ऐसी जगह बनाई जाए। और ये सब जो एक गैलेक्टिक फेडरेशन इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब डिस्कशन हुआ था, और उसमें ट्वेल्थ डायमेंशन के ऊपर जो हम गॉड बोलते हैं, जहाँ पे कोई फॉर्म नहीं होता गॉड का, फॉर्मलेस स्टेट में सब लाइट होती है, वहां से गाइडेंस आई थी, वहां से एक मैसेज आया था कि किस तरीके की क्या करना है इस अर्थ पे, और इन ह्यूमन बींग्स को हमें क्रिएट करना है। तो ये सारा प्रोजेक्ट की तरह सब लोगों को दिया गया, डिफरेंट गैलेक्टिक में जो भी बींग्स रहते थे उन लोगों को ये दिया गया वर्क, एंड उन लोगों ने कैसे एक साथ मिलके एक ह्यूमन को डिजाइन किया, जो कि सोर्स ने कहा था जिस तरीके से, उस तरीके से इन लोगों ने कैसे डिजाइन किया। एंड इन्हीं सारी गैलेक्सीज में जो रह रहे थे लोग, वो लोगों ने आके नीचे अर्थ पे अपने अपने स्टेशंस बनाए। अर्थ के ऊपर अटलांटिस है और एक और था, उन्होंने अपने अपने बनाए। तो कैसे हायर डायमेंशन से आके अर्थ बीइंग के साथ उन लोगों के फिर बच्चे हुए, वो बच्चों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, लेकिन अगेन बिकॉज ह्यूमन, फिर उन्होंने जब नए ह्यूमंस को, एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं यहाँ पे अर्थ पे आके बहुत उन लोगों ने किए हैं, एंड देन उन्होंने ये सब कुछ डिजाइन किया। तो उसके बाद अ, तो ये सारा चीजें इन्होंने किया, एंड प्लस इसमें तो वही हमारे इवोल्यूशन के लिए तो इसमें इन्होंने समझाया ही है। और इसमें ही जैसे पिरामिड्स के बारे में भी इन लोगों ने बताया था कि कैसे हायर डायमेंशंस में भी पिरामिड है, ट्वेल्थ डायमेंशन में पिरामिड है, और उसके ऊपर लेवल जहाँ लाइट है वहां से भी लोग नीचे आ सकते हैं। वो लाइट फॉर्म में नीचे आएंगे और फिर वो फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट होंगे, जो क्योंकि उसके ऊपर जो डायमेंशन रहते हैं वहां पे कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। तो जब वो नीचे आएंगे उन्हें फॉर्म लेना पड़ता है एक, और फिर ही वो लोग नीचे आ सकते। तो ये भी एक सीन लोगों ने बीच में दिखाया था इसमें। एंड दूसरी चीज जो कुछ स्ट्रगल्स थे इन लोगों के, वो ये भी थे कि जब कोई लाइक 5D से 7D में जाए या 8D में जाए, 12th D में जाए, उनको बिकॉज काम करना होता था एक दूसरे के साथ, तो उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था दूसरे डायमेंशंस में। तो उस वजह से
तो उनकी बॉडी कुछ दिन तो विथस्टैंड कर पाती थी वहां की वाइब्रेशन से, उसके बाद उनकी नहीं कर पाते थे, तो उनको वापस लौटना ही पड़ता था। एंड पहले इंटर गैलेक्टिक मैरिजेस अलाउड थी, लेकिन जब उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, लाइक दोनों साथ नहीं रह सकते हैं बिकॉज दोनों की वाइब्रेशंस अलग हैं, उनके बच्चे हुए, वो बच्चे सफर करते हैं, वो ना इधर के रह पाते ना उधर के रह पाते हैं, तो उन्होंने इंटर गैलेक्टिक मैरिजेस भी बैन कर दी। तो इस बुक में जो लव स्टोरी बताई गई है वो ऐसा ही है, इंटर गैलेक्टिक, एक सीरियन है और एक लायरन है। तो लायरा 12th डायमेंशन है, और सीरियन में जो रहने वाले सीरियन है जो, वो 5th डायमेंशन है। तो वो दोनों की लव स्टोरी ऐसे है कि दोनों लव करते हैं बट दोनों साथ नहीं रह सकते, मैरिजेस बैन है तो वो नहीं कर सकते, बट दोनों ने साथ काम किया ह्यूमन बीइंग क्रिएशन के लिए, उनकी पूरी टीम ने। और वो कैसे बस कुछ टाइम के लिए रह पाते थे। यहाँ पे टाइम को भी इन्होंने बताया कि वहां पे जो अर्थ का टाइम और जो गैलेक्सी में अलग, मतलब दूसरे यूनिवर्स में डायमेंशंस में जो टाइम यूज होता है वो बहुत डिफरेंस है उसमें। अ, और लाइक उनकी जगह पे अंधेरा नहीं होता है, कभी डार्कनेस नहीं रहती है। तो वो लोग जब अर्थ पे आए तो उन लोगों को भी बहुत बैलेंस करना पड़ रहा था अपने आप को। और जब वो लोग अर्थ पे आके एक्सपेरिमेंट भी करते थे तो वो लोग, उनका ऑलरेडी एक स्टेशन अबव द अर्थ भी होता था, तो वो पहले वहां लैंड करते थे, अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट करेंगे, थोड़ा सा ताकि वो अर्थ पे आगे ट्रैवल कर सके। तो ये सब चीजें बताई गई हैं इसमें। तो ये सारी जो उनकी भी स्ट्रगल्स थी, तो उसको देख के इन्होंने भी, और बहुत बिल्कुल रेडी थे कि हाँ हमको ऐसा क्रिएशन करना है। एंड उनमें से भी स्टार्स बीइंग्स जो थे, वो लोग भी रेडी थे कि हम भी बर्थ लेंगे इस अर्थ पे और आगे बढ़ेंगे अपना इवोल्यूशन के लिए। तो उन मतलब सोचिए कि वो लोग इतने हायर डायमेंशन में रहते हैं बट दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस, कि उन्हें पता था कि क्या क्या प्रोसेस है ये इवोल्यूशन, उनके लिए सफरिंग्स होंगी यहाँ पे, भूल जाएंगे वो लोग कि वो लोग सोल हैं, सब कुछ भूल जाएंगे, बहुत लंबा सालों सालों का प्रोसेस है ये। उसके बावजूद भी उन लोगों ने करेज के साथ उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हम इसी को लेते हैं बिकॉज हमको उस एक ट्रू सेल्फ को जानना है था, और हमें सारे डायमेंशंस तक जाना है और हायर गॉड तक हमको मिलना है, भगवान से मिलना है। और इसमें भी बताया जाता था कि जो सीरियन पे रहती थी लड़की, वो कैसे जब हायर डायमेंशन पे जाती थी और उनके भी दरवाजे जब और ऊपर डायमेंशन पे खुलते थे, जब क्योंकि उनकी भी मीटिंग और हायर डायमेंशन से होती थी, जब वो डोर खुलता था, वो भी एक पिरामिड के अंदर जाते थे, तो जब वो डोर खुलता था कैसी एक उन लोगों को अंदर एक रहना पड़ता था ताकि वो पुल, उन लोगों की सबकी जो सोल थी वो पुल होती थी अपने आप, क्योंकि अनंत प्रेम, अनंत प्रेम बोलते थे वो लोग, इतना प्यार लगता था, ऐसा लगता था कि हम कैसे इससे अलग हो सकते हैं, हमको वहीं जाना है, तो इतना पुल होता था। बट उनका लाइफ का पर्पस था वो पूरा करे बिना, अपने ट्रू सेल्फ को जाने बिना वो वहां तक नहीं जा सकते हैं। तो वो उसके लिए वो लोग को होल्ड करते थे, उनकी कैसी ट्रैवल इक्विपमेंट्स यूज करते थे, क्या ट्रेन्स होती है वहां पे, क्या क्या गाड़ियां व्हीकल्स होते हैं वो सब। प्लस अर्थ पे भी आके वो लोग इतना डेवलपमेंट था, इतना टेक्नोलॉजी थी कि वो लोग वहां भी अपनी मतलब हवा में व्हीकल्स चला सकते थे। तो ये सब कुछ बताया है। और उनके जो है, उन लोगों को फ्यूचर ग्लिम्स आते थे, नॉट एवरी वन वहां पे, मतलब सब इवॉल्व थे, लेकिन वहां पे जो पिरामिड था 12th डायमेंशन में, वहां पे जो जाता था उसे टच करता था उसको फ्यूचर ग्लिम्स दिखते थे। तो वो लड़की थी, उसको फ्यूचर ग्लिम्स दिखते थे अपने, और वो बोलती थी मुझे ऐसी जगह दिख रही है, कोई सी है, मैं वहां पे हूँ, वहां बच्चे दिख रहे हैं मुझे, कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। तो वो उसका फ्यूचर था कि वो अर्थ पे आके अपना पूरा ये टाइम निकालेगी, ह्यूमन एज अ ह्यूमन। तो देन लास्ट में यही था, उसका भी पर्पस यही था कि वो आएगी यहाँ पे, एंड उसको कुछ कुछ बताया गया था कि उसका क्या पर्पस रहेगा इस अर्थ पे, वो उसको पूरा करना है। तो इस पूरी बुक से हम यही सीख सकते हैं कि हम सबका डिवाइन पर्पस ही है इस धरती पे आना, अपने ट्रू सेल्फ को जानना ही हमारा पर्पस है इस अर्थ पे आने का। इसके अलावा जो भी कुछ है सब इल्यूजन ही है, सब सब हम, और जो भी कुछ है वो इल्यूजन तो है, लेकिन जिसमें भी हम हैं वो सब हमें, उससे हमें सीखना है सब कुछ अपने इवोल्यूशन के लिए, अपनी अवेकनिंग के लिए, हर चीज से हमें सीख लेनी है, ना कि उसके अंदर घुस जाना है, इन्वॉल्व हो जाना है। तो इसमें मतलब जब पढ़ेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि
मतलब हम क्या हैं, हम क्यों हैं, और हमें कहाँ जाना है। तो मतलब बहुत क्लैरिटी से और बहुत अच्छी तरीके से इस बुक में बताया गया है। तो पढ़िएगा ये बुक जरूर, मुझे तो बहुत पसंद थी ये बुक। मैंने तो बिंज वॉचिंग जो करते हैं नेटफ्लिक्स पे, मैंने उस तरीके से इस बुक को पढ़ा था, क्योंकि इसके कुछ सीन्स मेरे विजन्स से मैच कर रहे थे। जो मैं मेडिटेशन में आई थी, कुछ कुछ विजन्स ऐसे दिखे मुझे, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन था इस बुक में उन विजन्स का। तो मैं एकदम अमेज अपना सरप्राइज्ड हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है। प्लस मैंने जब 8th क्लास में एक लिखी थी, एक स्टोरी लिखी थी, उसमें भी मैंने एक बोला था कि कोई बाहर से, आउट ऑफ अर्थ से कोई बीइंग आया था इस धरती पे। वो उसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने उस समय लिखा था, सोचा था, वो सेम डिस्क्रिप्शन इस बुक में लिखा हुआ था। तो वो सब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और इसलिए मतलब बहुत इतना इन्वॉल्व होके मैं पढ़ी हूँ, और बहुत पसंद आई थी मुझे ये बुक। तो यही थी इस बुक की एंड। थैंक यू। अब हम लोग, मैं शेयरिंग बंद करती हूँ। अब हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं अब वो शेयर करती हूँ म्यूजिक, अपने कंप्यूटर का ऑडियो। आप बताना म्यूजिक कैसी आ रही है। और मेरी वॉइस भी साथ में आ रही है क्लियर। अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। सुनाई दे रहा है, मैंने ईयरपीस यूज किया है, मे बी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, जरा सा। ओके ना। ओके। ठीक। तो जैसे इस बुक में बताया है, हम लाइट बीइंग्स हैं। उन्होंने भी यही बताया था कि कैसे हम एक लाइट ही है, एक सोल, और हमें लास्ट में उसी में मिलना है जाके, लाइट में। अब हम लोग आराम से बैठते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। पैर क्रॉस कर लेंगे अपने, नीचे बैठे हैं तो। और अब आलती पालती मार लीजिए, चेयर पे हैं तो क्रॉस कर लीजिए, फिंगर्स क्रॉस कर लीजिए। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, चश्मा उतार लीजिए। आज हम बस लाइट लेंगे, गाइडेंस। सर से पैर तक, पैर से सर तक, सब शांत। अपने पैरों को देखिए, एकदम रिलैक्स कर लीजिए। पैरों के तलवे, आपके जॉइंट्स, एंकल्स एकदम शांत। आपकी हील्स, आपके पैर, पूरे पैर, थाइस, नीज, कोई भी जॉइंट है वो एकदम रिलैक्स कर लीजिए। जहां बैठे हैं सब रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स रिलैक्स। लोअर बैक रिलैक्स। बैक स्ट्रेट रहे, मगर आराम से बैठिए। आपके अपर एब्डोमेन, पेट, लंग्स, चेस्ट,
रिलैक्स, हार्ट एकदम रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स, शोल्डर्स, कंधे एकदम ढीले, आपके पूरे हाथ, उंगलियां सब रिलैक्स, आपकी गर्दन, आपका गला रिलैक्स, आपका पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स, शांति है एकदम, कान एकदम शांत, आंखें एकदम शांत रिलैक्स, का माथा, आपका सर पूरा रिलैक्स, कहीं भी कुछ भी लग रहा हो सब ढीला छोड़ दीजिए, सब रिलैक्स कर दीजिए। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी तकलीफ है हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं। और वो सारी हेल्प हमें अवेलेबल है। आती हुई सब ऊर्जा को अंदर लीजिए, डिवाइन लाइट, वाइट लाइट, जितना भरना चाहते हैं उतना भर लीजिए अपने अंदर उस लाइट को। पूरी अवेयरनेस के साथ उस ऊर्जा को लेते रहिए अपने अंदर।
हीलिंग की जरूरत है, ये ऊर्जा वहां तक पहुंच रही है। बहुत ही डिवाइन प्रेम की ऊर्जा है।
शरीर के माध्यम से इस ऊर्जा को ले रहे हैं। अपने शरीर के माध्यम से अपने आप को जान रहे हैं, अपना सत्य जान रहे हैं।
एक्सेप्टेंस में रहे, हर चीज का एक्सेप्टेंस, आपका खुद का फिजिकल बॉडी का, आपकी सराउंडिंग्स का, आपके साथ रह रहे लोगों का, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, उन लोगों का, सिचुएशंस का, इस धरती का, इन पेड़ पौधों का, जो कार्य कर रहे हैं, सबका, सब माध्यम है हम लोगों के लिए, हमारे इवोल्यूशन के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए ये सब माध्यम बनते हैं हमारे लिए। तो इन सबको एक्सेप्ट करिए, सब सिखा रहे हैं हमें। सरेंडर करिए अपनी आत्मा को, क्योंकि भगवान है।
इसके साथ ऊर्जा लेके आए। धन्यवाद करते हैं। मास्टर्स का धन्यवाद करते जाइए। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का धन्यवाद करते जाइए। अपनी इस फिजिकल बॉडी का धन्यवाद करते जाइए। अपने आप को बोलिए, जो ऊर्जा मैंने ली है, जितनी मेरी शक्ति है, जो उतनी मेरी फिजिकल बॉडी जो ऊर्जा समा सकती है अपने अंदर, उतनी बॉडी मेरे वो ऊर्जा रहे। बाकी ऊर्जा जो मेरी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा अगर मेरी बॉडी में ऊर्जा आई है, वो मेरे पैरों के तलवों से इस धरती तक पहुंच जाए। धरती को धन्यवाद करिए। ऊर्जा का बहुत बहुत धन्यवाद। एहसास करें, ऊर्जावान हो गई है वो।
अपनी बॉडी को महसूस करिए, पैरों को, हाथों को। वापस आइए। अपने सर को फील करिए, हाथों को फील करिए, हार्ट को फील करिए। इस ऊर्जा के साथ आपका हार्ट भी भर गया है, प्रेम की ऊर्जा। आराम से, जब इच्छा हुए तब ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जिनको बाहर आना है और जिनको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है वो अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। आराम से वो भी अंदर आंखों को खोल लें धीरे धीरे। हाथ हटा लें, बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद सभी मास्टर्स का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप एनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स। थैंक यू प्रज्ञा जी, आपका नमस्ते। प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर था और आपने बहुत इससे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता है इतने कम समय में जैसे आपने किया। बहुत बहुत ही अद्भुत था, बहुत सुंदर से आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, एक झलक सबको दिखा दी। बहुत ही प्यारा था और बहुत ही सूदिंग मेडिटेशन। थैंक यू सो मच भाग्य जी। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू थैंक अंजू यू, जी। थैंक थैंक यू मायना मैम। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। मैं ये बहुत दिन से जुड़ नहीं पा रही थी, थोड़ा कुछ कुछ काम में इधर बिजी हो जा रही थी, तो इसलिए बहुत दिन से नहीं जुड़ना हो पा रहा था। आज मैं जुड़ी हूँ बहुत दिन के बाद एक्चुअली। तो ओके। बहुत अच्छा लगा है और बहुत सी सुंदर मेडिटेशन हुआ। थैंक यू सो मच।